कराची में जो गर्मी पड़ी है और उससे हमने देखा कि उसके असरात बहुत सख्त किस्म के थे। ना सिर्फ इंसानों को मुतासर किया, कई डेथ्स इस हवाले से रिपोर्ट हुई। कई लोग अभी भी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, गर्मी की शिद्दत वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। सिर्फ इंसान नहीं, डेफिनेटली जानवर भी, चरिंद परिंद भी इससे मुतासर होते हैं। और ये रिपोर्ट आई है कि जनाब 1000 से ज़ायद ऐसे जानवर जो दूध देने वाले हैं वो हलाक हो चुके हैं इस गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि दूध की पैदावार उसमें भी कमी वाक़ई हुई है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुलौड़ा ने, DG लाइव स्टॉक सिंध हैं। सर, आपको सबसे पहले वेलकम कहेंगे शो में। ये जो भी हमारे सामने रिपोर्ट आई है, जो 1000 जानवर जो इससे मुतासर हुए हैं, क्या कहाँ पे आप समझते हैं कि क्या सिचुएशन क्यों बनी, क्यों नहीं इसको कंट्रोल किया जा सका सिचुएशन को? नेग्लिजेंस हुई है कोई? बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो जो जानवर हैं उसमें जो सिस्टम होता है वो पर्सपायरेशन का या बड़ा सांस लेते हैं, मुंह खोल के लेते हैं। गर्मी तो शदीद है, इसमें इंसानों को भी अफेक्ट किया है तो इक्वली जानवरों को किया है। इंसान के अंदर एक खूबी ये है कि उसको पसीना आ जाता है पूरी बॉडी पे, तो बॉडी से अंदर जो गर्मी है वो निकाल के पसीना पानी जो है वो हवा में उड़ जाता है, तो अंदर से बंदा ठंडा हो जाता है। इसी तरह ये हार्स में खूबी है, थोड़ा सा डॉग में है, लेकिन जो जानवर हैं अमूमन उनमें ये खूबी नहीं है पसीने आने की। तो सिर्फ मुंह के थ्रू या छोटा सा मुंह का एरिया है जहाँ से उनको ज़्यादा पसीना आता है, तो इस वजह से जानवरों को बनिस्बत हमारे ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि उनमें सिस्टम वो नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि जो अमवात हैं उसकी मैं तस्दीक नहीं कर सकता इस स्टेज पे, क्योंकि ये जो कैटल कॉलोनीज़ हैं और जिस तरह ये है मंडीज़ हैं, ये सारा लोकल गवर्नमेंट और KMCs का काम है। सही। ये महकमा लाइव स्टॉक का डायरेक्ट काम नहीं है। हम बैकअप पे सपोर्ट पे होते हैं जब हमें KMC करती है, तो फिर हमारे डॉक्टर्स मुख्तलिफ़ कैंप लगा के वहाँ पे मौजूद हैं और हमारी परमानेंट स्ट्रक्चर है लांडी में भी और हर कैटल कॉलोनी के अंदर भी बैकअप सपोर्ट पे हम मुसलसल ड्रिप्स मुहैया कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं। तो जो आपने अभी लोकल बात की, जो बाड़े कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उनके पास भी कोई तरबियत होती है इनकी देखभाल जी के बिल्कुल, लिए? उनको पता होना चाहिए और है भी पता, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जिस तरह कैटल कॉलोनी है, मिसाल के तौर पे लांडी कैटल कॉलोनी जो है वो 30 से 35 हज़ार जानवरों की कैपेसिटी के लिए बनाई गई थी। सही। अब वहाँ पे 4 लाख जानवर आ गए, तो उसी जगह पे वो इतनी कंजेस्टेड हो गई है कि वेंटिलेशन बहुत कम है। एक तो ये है, दूसरा फिर जो मालकान हजरात हैं वो थोड़ा सा कीमत को देखने के लिए उसमें ये है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस करके वो उतना स्पेस ही नहीं देते, जानवर के ऊपर खड़ा होता है। तीसरी बात ये है कि वेंटिलेशन जो है ना वो प्रॉपर वहाँ पे नहीं होती, पंखे लगाने चाहिए, मिस्ट पंखे लगाने चाहिए, और वो इस तरह के मामला जो हैं वहाँ पे आम तौर पे नहीं है, तो इस वजह से। लेकिन भैंस से ज़्यादा जो है गाय अफेक्ट होती है, और गाय खुसूसन वो गाय जो इम्पोर्टेड है या क्रॉस है, क्योंकि वो ठंडे ममालिक से आई हुई है, उनके जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो ठंडे ममालिक का है, तो इस वजह से। इससे अलावा जो दूसरा पहलू है इन गर्मी के दौरान वो पानी की कमी है। ठीक है। आम तौर पे जो वाटर सप्लाईज़ है, जो म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, वो इंसानों के लिए भी कम हो जाता है पानी गर्मी में, तो मुहैया हो जाता है। और फिर ये जो जानवर रखे जाते हैं इतनी कंसनट्रेट में, उसको हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है ताकि बहुत ज़्यादा दूध दे दें। अब एक तरह से बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट दे रहे हैं, पानी कम हो जाता है, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी, वेंटिलेशन कम होती है, तो ज़ाहिर है फिर वहीं पे जो यहाँ है पे ख्याल नहीं किया जाता, यानी आप बिल्कुल। अपनी लालच के लिए कि आपकी ऑब्वियसली दूध बढ़ाने के लिए उसके लिए आप ये करते हैं कि उसका ख्याल नहीं करते उस जानवर का। ऑब्वियसली उसको फिर डाइट भी उस लिहाज से चाहिए होगी, गर्मी जिस तरह से आपने बताई। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो हम डिस्कशन जैसे कर रहे थे ब्रेक में भी, कि एक तो हो गए दूध देने वाले जानवर, एक ऐसे जानवर जो पेट से हैं, तो इन दोनों के लिए अलग अलग क्या इन्वायरमेंट रिक्वायर्ड होता है और किस तरह से इनकी बुनियादी तौर पे अगर जानवर को देखा जाए तो जानवर बांधने के लिए होता ही नहीं, ठीक है ना। और पेट्स के अंदर हमने देखा है कि हम थोड़ा सा उसका ख्याल करते हैं, उसको बांधते नहीं हैं। तो पेट वाला जो जानवर है उसके अंदर हमें जो है ना वो ख्याल करना चाहिए। जो घरों में जानवर है तो उसको एक तो पानी अवेलेबल हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो और गर्म भी ना हो, फ्रेश वाटर जितना बार बार आप उनको देंगे वो हो। दूसरी निशानी ये है कि जब भी मुंह खोल के और वो ज़बान बाहर निकाल के जितनी पेंटिंग ज़्यादा करेगा, यानी उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसको शेडो में ले आएँ। अगर कहीं पे केज में रखा हुआ है तो उसको मूव करें वहाँ से। उसके अलावा जानवर को उस गर्म टाइम में नहलाएं ज़रूर, क्योंकि नहलाने से या मिस्ट फैन से ये होता है कि जो हमें आम तौर पे पसीना आता है और फिर हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है बॉडी का, अगर आप उसको नहलाएंगे तो वही सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हवा गर्म जब आती है पानी को उठा लेती है आपकी स्किन से, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो उन पेट्स को ये, और उसके अलावा ये ख्याल करें कि उनको
कुछ लोग जो है ना वो इस तरह आइसक्रीम वगैरह कोई ठंडी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं। पेट्स इसके लिए नहीं, जो चीज़ इंसानों को अच्छी लगती है ज़रूर नहीं कि वो पेट्स को भी उतनी अच्छी लगें। और खुसूसन जो बड़े जानवर हैं उसमें आप ये करें कि फ़ैन लगाएं, मिस्ट फ़ैन लगाएं, उनकी फुवारे वगैरह वो चलाएं, वो उसके अंदर वेंटिलेशन बेहतर करें उसकी, सही, ताकि वो वेंटिलेशन हो। अच्छा ये जो मौसम की सख्ती है अभी जैसे हम देख रहे थे और उसमें ऑब्वियसली ऐसे जानवर जो दूध देने वाले थे वो भी हलाक हुए। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए इन हलाकतों के अलावा भी, तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है क्या दूध की पैदावार निस्बतन वैसे भी डेफिनेटली गर्मी की वजह से दूध की पैदावार कम होती है, तो फिर कंजप्शन बढ़ जाती है। एग्जैक्टली एक तो उसके दो तरीके हैं। कुदरती निज़ाम के मुताबिक हमेशा आपको जो दूध जो है ना वो ठंड में ज़्यादा मिलता है जी। 60% हमारे गाय भैंसें जो है ना वो 60 से 65% वो डिलीवरी और दूध देना सर्दियों में शुरू कर देते हैं। रीज़न उसका ये होता है कुदरत का एक निज़ाम में कि ये मौसम बेहतर होता है एक बच्चे के लिए कि वो ग्रो भी करे, उसको घास भी मिलती है ठंड वाले सीज़न में। लेकिन क्योंकि इंसान को तो हर टाइम दूध चाहिए। अच्छा, गर्मी के मौसम में ये होता है कि थर्मोस्टेट जब जानवर का डिस्टर्ब हो जाता है तो वो खाना पीना छोड़ देता है। जब खाना पीना छोड़ेगा तो ज़ाहिर है फिर डेफिनेटली पैदावार भी कम हो जाएगी। इसीलिए दूध की प्राइसेस जो हैं वो हम देखते हैं कि डेफिनेटली ये है, फिर ज़ाहिर पैदावार कम हो जाती है, पानी उसको कम मिलता है और खाना पीना छोड़ देता है। इतनी जब हमें गर्मी लग रही होती है तो हम खुद नहीं खा पाते। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट जो कि आप इस डिपार्टमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं, सब इस सिलसिले में क्या कर रही है अभी जो सारी सिचुएशन को देखते हुए? किस तरह से क्या क्या किन किन इलाकों में ख़ास तौर पे जो है हम देख रहे हैं एक्टिवली काम हो रहा है? देखें, जो लाइव स्टॉक फिशेस डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, उसका तो जो बेसिक रोल है कि उसकी हेल्थ मेंटेनेंस यानी वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट, उसके अलावा एडवाइज़री रोल है। बाकी तो ओनर को खुद करना पड़ता है जिन्होंने पाले, क्योंकि अगर डिपार्टमेंट या हुकूमत ने करना शुरू कर दिया तो मैं समझता हूँ सिर्फ कराची के लिए 10 अरब चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक महीने के लिए जितने जानवर हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि 10 लाख से ज़्यादा जानवर तो कराची के ये 7 मंडियों में है, और अगर 100 रुपया भी उसके ऊपर लगाएं तो आप देखें कि बजट कहाँ पहुँच जाएगी। तो इस वजह से, और ये टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट इनसे कोई कलेक्शन नहीं करती टैक्स की, मास वाइज के जो लोकल गवर्नमेंट जो इनकी एंट्री की फ़ीस लेती हैं इस बाद KMC वगैरह तो वो है, या यूनियन काउंसिल जो है वो लेती हैं। तो अगर डिपार्टमेंट के हवाले से ये है कि हम जहाँ पे कोई बीमार हो जाता है तो उस पर बहुत जल्द हम इंस्टेंट जो हमारी टीमें हैं वो पहुँच जाती हैं, उनको ट्रीटमेंट वगैरह सपोर्टिव थेरापी देते हैं। फिर दूसरा, हमने जो ड्रिप्स हैं, क्योंकि अगर गर्मी लग गई, स्ट्रेस हो गया तो पीना भी छोड़ देगा, पानी पीना भी छोड़ देगा, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए पानी जो है ना वो थ्रू ड्रिप्स देना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे जो है ना अभी कोई 100 के करीब ड्रिप्स जो है ना वो सिर्फ लाडी कैटल कॉलोनी में कल दी हैं। अब ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, 500-600 के करीब वो हो रहा है। मल्टीविटामिन दे रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए वो हम सपोर्ट थेरापी दे रहे हैं ताकि वहाँ पे। लेकिन मामला ये है कि क्योंकि एनिमल बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास जो भी एक्सेस कर रहे हैं उसी को हम कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी तो फिर एडवाइजरी रोल है, प्राइवेट वेट्स बहुत है और फार्मर अपने ओन पे भी कर रहे हैं जो उनको करना भी चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर एनके लोडो हमारे साथ मौजूद थे, DG लाइफ स्टॉक सिंध। और जिस तरह से हम डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ऐसे लोकल जो हमारे जिन्होंने बाड़े अपने बनाए हुए हैं, जिन्होंने जानवरों का ख्याल करना है, तो वो इस सारी सिचुएशन में जैसे उन्होंने बताया भी कि क्या किया जा सकता है जानवरों को गर्मी से महफूज रखने के लिए, इन तरीक़ाकार को अपनाया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।